श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हिंदू धर्म में हमें व्रत और उपवास करने का बताया जाता है, उसी में से सोमवती अमावस को करने की विधि और उसकी कथा को हम आज आपको कहेंगे। सोमवती अमावस, जो अमावस्या किसी भी माह में सोमवार के दिन आए, उसे अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुबह ही नदी या यमुना नदी में स्नान करना उत्तम और फलदायक है। स्नान के बाद गौ, अन्न, वस्त्र, सोना आदि दान देने का विधान है। तुलसी जी और शिव पार्वती जी की पूजा करें तथा पीपल की 108 परिक्रमा कर देवें। प्रत्येक परिक्रमा के समय पीपल पर कुछ न कुछ चीज़ चढ़ाएं। 108 परिक्रमा देने के बाद उस पर चढ़ावा रखने के लिए रखा हुआ चढ़ावा किसी ब्राह्मण को दे देवें। फिर तुलसी जी और पार्वती जी पर सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर को अपने सिर की मांग में और माथे पर लगाकर पार्वती माता से कहें कि हे माता, मुझे भी सुहाग दीजिए। इसके बाद कोई सी भी 13 वस्तुएं सोमवती के नाम की ब्राह्मण को दे देवें। सोमवती अमावस की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। उनके 7 बेटे, उनकी बहू और उनकी एक बेटी थी। एक भिखारी उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आया था। उस भिखारी को यदि कोई सी भी बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, और यदि बेटी भिक्षा देती तो वह नहीं लेता था और कहता था कि बहुओं के भाग्य में सुहाग लिखा है, किंतु इस लड़की के भाग्य में तो सुहाग लिखा ही नहीं है। यह बात जब साहूकारनी को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुई और दूसरे दिन उस भिखारी से इसका कारण जानने को पहले से ही बैठ गई। जब भिखारी आया तो उसने फिर वही बात दोहराई और कहा कि फेरों के समय सांप आकर इसके पति को डस लेगा। तब साहूकारनी ने उस भिखारी से पूछा कि इस बात का टालने का कोई उपाय है। इस पर भिखारी ने कहा, हाँ, यह विपदा टल सकती है। 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जिस यदि वह आकर अपना सोमवती का फल दे दे तो इस लड़की को सुहाग मिल सकता है। यह सुनकर साहूकारनी सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा रखा हुआ था। इस बच्चे को खाने के लिए एक सांप आया। साहूकारनी ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो साहूकारनी की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है, यह पड़ा है तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे बच्चे को खाने आया था। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और साहूकारनी से बोली कि तू कोई भी वर मांग। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पहुंचा दो। यह सुन गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बहू और 7 बेटे थे। घर के कामकाज के ऊपर उन बहुओं में जरा सी भी बनती नहीं थी। साहूकारनी ने सोचा, अब कैसे काम बने। उसने सोना धोबन के रात्रि में जाना शुरू किया। जब सब सो जाते तब वह उसके घर जाकर घर का सब काम करती और दिन निकलने से पहले ही वापस लौट आती। यह देखकर सब बहुएं भी आपस में ताज्जुब करती कि घर का काम कौन कर जाता है। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि तुमसे कामकाज के ऊपर झगड़ा नहीं होता, क्या कारण है। तब बहुएं बोली कि सासू जी, घर का काम तो हमें करना है, फिर लड़ने से क्या फ़ायदा।
तब सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूं कि कौन सी बहू अधिक काम करती है। अतः वह रात्रि को बैठकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक औरत ने आकर सब घर का काम करना शुरू कर दिया। उस पर सोना धोबन ने उससे पूछा कि तू कौन है, क्या कारण है जिससे तू अपने आप आकर हमारे घर का काम करती है। तब उस साहूकारनी ने सब बातें उस सोना धोबन से कह सुनाई। इस पर सोना धोबन बोली, अच्छा मैं तेरे साथ चलकर तेरी लड़की को सोमती का फल दे दूंगी। यह कहकर सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। घर आकर साहूकारनी ने अपनी लड़की का विवाह रचाया। उस मंडप के नीचे सोना धोबन कच्चा दूध और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सर्प दूल्हा को डसने के लिए आया। तब सोना धोबन ने उसके आगे कच्चा दूध रखकर तांत से बांध दिया। तब सांप सोना धोबन से बोला कि यह तो डर के मारे ही मर गया है, अब तू इसे जीवन दान दे। तब सोना धोबन ने अपनी मांग और बिंदी में से हिंगूर और सिंदूर निकाला, कोया में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी निकाली और चोटली आंगली का दीपक रख बोली कि मैंने आज तक जितनी सोमती मावस की हूँ उन सब का फल साहूकार की बेटी को दिया। इतना कहते ही वह दूल्हा उठकर बैठ गया। यह देखकर पूरे गांव में सोमती की जय जयकार होने लगी। हे सोमती मावस, जैसे तूने साहूकार बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना।